राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर के आए 36 साइज़ का 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज। ये है हमारे पास एक अस्तर जो कि है मीडियम साइज़ का, यानी कि 80 से 85 सेंटीमीटर तक का जो ये कपड़ा होता है। अब हमें क्या करना है, कपड़े को रखने का एक सरल तरीका सीखना है। ये हमारा बॉर्डर वाला पार्ट है, ये हम रखेंगे नीचे और ऊपर की ओर। तो इस तरह से हमने अस्तर को ओपन किया है और ये देखिए हमने इसे डबल किया है। जैसा कि आप जानते हैं आपको ये कपड़ा कितना रखना है, तो दोस्तों हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बता देते हैं कि इस तरह की चौड़ाई आपको 2.25 इंच बढ़ा करके रखनी है। कहने का मतलब ये हमारा ब्लाउज 36 का है, 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच। 9 इंच में आपको 2.25 और जोड़ना है, ये चौड़ाई आपकी निकल आएगी। यानी कि 36 में आपको यहाँ पर 11.25 इंच का कपड़ा लेना है, तब आपके यहाँ पे पूरे मार्जिन ऑटोमेटिकली निकल आते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 11.25 रख लिया है। ध्यान दीजिएगा कपड़ा कम नहीं होना चाहिए, भले ही आपका कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। ज़्यादा हो जाएगा उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कम होगा तो आपको दिक्कत आ जाएगी। अब जहाँ से आपको ओपन रखना है वो पार्ट आप यहाँ से कट करेंगे, और जो आपको बंद रखना है वो आप यहाँ से कट करेंगे। अगर आप बैक ओपन रख रहे हैं तो आप यहाँ से बैक कट करेंगे, और अगर आप फ्रंट ओपन रख रहे हैं तो आप यहाँ से कट करेंगे। तो हमें रखना है फ्रंट ओपन, तो इसलिए हमने यहाँ से देखिए 15 इंच की लंबाई हमें बनानी है, और 1.5 इंच का हमने लिया है मार्जिन। तो 16.5 इंच की लंबाई पे हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है। अगर हमारे गले की लंबाई ज़्यादा होती है तो शोल्डर और गले की चौड़ाई कम होती है। ये टिप्स याद रखिएगा। अगर आपके ब्लाउज के गले की लंबाई ज़्यादा है तो गला और शोल्डर की चौड़ाई आपकी कम होगी, जिसमें आप गले को तो अधिक चौड़ा कर सकते हैं लेकिन शोल्डर की चौड़ाई आप कम ही रखेंगे। वो इसलिए क्योंकि लंबे गले में शोल्डर फैलता है, अगर हमने ज़्यादा कपड़ा रखा तो आर्म होल में झोल आता है। तो हम यहाँ पर रख रहे हैं, देखिए 5.5 इंच। ये लीजिए 5.5 इंच पे हमने इस तरह से मार्क कर दिया है। और अब हम गला बनाने वाले 11 इंच का, तो जब हम 11 इंच का गला बनाएंगे तो हमने यहाँ पे आधा इंच मार्क किया है, और स्केल से ये देखिए हमने यहाँ पर तिरछी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। ये हो गया हमारा शोल्डर डाउन। अब हमने 6 इंच की लंबाई का यहाँ पर आर्म होल ले लेना है। ये लीजिए दोस्तों, हमने 6 इंच की लेंथ इस तरह से आर्म होल ड्रॉ कर दिया है और एक क्रॉस निशान लगा दिया है। अब हमें यहाँ पर फिटिंग लगाना है। तो 36 नंबर के ब्लाउज़ में, ये देखिए 36 साइज़ का हमारा ब्लाउज है। 36 नंबर के ब्लाउज़ में हमारी जो फिटिंग का निशान होगा वो होगा 9 इंच का। ये देखिए ध्यान से, 9 इंच हमारा फिटिंग का निशान होगा, एंड 1.5 इंच का हमारा मार्जिन होगा इस तरह से। ठीक है, अब हम यहाँ पे कमर को मार्क करेंगे। तो कमर है 28। ओके, 28 का फोर्थ पार्ट कितना होता है, 7। 7 में 1 इंच हम करेंगे प्लस, जो कि हो जाएगा हमारा एक डॉट के लिए, और हमने 1.5 इंच का लिया यहाँ मार्जिन। और इस तरह से हमने पहली लाइन ड्रॉ करनी है फिटिंग, दूसरी लाइन हमें ड्रॉ करनी है कटिंग। तो ये हमारे दोनों निशान यहाँ पर ड्रॉ हो गए। अब चलिए हम बनाते हैं आर्म होल, जो कि बहुत ही सरल तरीके से बनाएंगे। ये रखा हमने मेजर टेप और इसको किया फोल्ड इस तरह से, और इसका लिया हमने सेंटर मार्क, यानी कि कॉर्नर से फिटिंग तक का हमने लिया सेंटर मार्क। इसी तरह से हम लंबाई का भी सेंटर मार्क ले लेंगे। ये लीजिए हमने लंबाई का भी यहाँ सेंटर मार्क लिया। यहाँ पर आपको रखना है 1.1 इंच, ओनली ऑन 1.1 इंच हमने यहाँ पे रखा, और इनको इस तरह से मिला दिया। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारा बन चुका है आर्म होल। ओके, अब हमें गले की लंबाई रखनी है। तो जिनकी वो शिकायत रहती है कि लंबाई कम और ज़्यादा हो जाती सिलते समय, वो ध्यान से देखिए। आपने पहले गले की चौड़ाई ड्रॉ करनी है। तो गले की चौड़ाई तो हम तो यहाँ ले रहे हैं 3 इंच की, आप कम लेना चाहें तो कम ले लीजिएगा। फिर हमने आधा इंच पे ऐसे सिलाई लगाई, जो हमें शोल्डर को सिलना है। फिर हमने इसी सिलाई के नीचे से, जो हमने सिलाई का पॉइंट दिया, इसके नीचे से हम गले का लेंथ नापेंगे। तो हमने आपको शुरुआत में बताया था कि 11 इंच हमें बनानी है। तो 11 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगाया और एक बॉक्स बनाया। अब बॉक्स तो बना दिया, अगर हमने इसको प्रॉपर गोल नहीं बनाया तो हमारा गला तिरछा हो जाता है। प्रॉपर गोल बनाने के लिए जितनी चौड़ाई आप यहाँ रखेंगे उतनी ही चौड़ाई आपको यहाँ पर भी रखनी है। तो ये देखिए 1.5 इंच हमने यहाँ रख दी और 1.5 इंच हमने यहाँ रख दी। फिर हमने 1.25 इंच यहाँ पे रखी। यहाँ पे अगर हम 1.25 इंच रखेंगे तो हमारा यू शेप बनेगा। अगर हम यहाँ पर आधा इंच रखेंगे तो हमारा थोड़ा गहरा यू शेप बनेगा। और इस तरह से इनको मिलाते हुए हमने गला तैयार कर लिया। अब इतना कपड़ा बचा है टक्स लगाने के लिए। टक्स किस जगह पे लगानी है वो आप अपने शोल्डर से पूछिए। ये हमारा शोल्डर 2.5 इंच का, इसका लिया हमने सेंटर मार्क, और इसने दे दिया हमको वो निशान जिस निशान पे हमारा लगना है टक्स। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी हमारा गैप है हम नाप लेंगे। 4.2 इंच निकला है। 4.2 इंच हमने यहाँ पर ऐसे मार्क कर दिया है,
और टक्स लगाने से पूर्व 1 इंच का जो आप मार्जिन रखते हैं उसको ज़रूर ड्रॉ कर दीजिएगा, नहीं तो हमारे टक्स की लंबाई में अंतर आ जाएगा। इसके बाद हमने 5 इंच की लंबाई यहाँ पर टक्स की निकाल दी। अब हमें आधा इंच कपड़ा यहाँ से लिया, आधा इंच हमने कपड़ा यहाँ से लिया। इसके बाद 2 इंच पे हमने एक निशान और लगाया, 2 इंच पे हमने इसको इस तरह से सीधा करके रख दिया। इसके बाद हम इसे तिरछा करेंगे। कहने का तात्पर्य हमारा ये है दोस्तों कि हम जो सिलाई लगाएंगे 2 इंच तक पहले सीधी लगाएंगे, फिर इसके बाद तिरछा करते हुए हम यहाँ पर नोक बनाएंगे। फिर हमें क्या करना है, अगला वो स्टेप लेना है जिसकी वजह से हमारा पीछे का पार्ट ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा। जो 1 इंच का हमने मार्जिन लिया है इसको हमने ऐसे आधा कर दिया, जहाँ तक हमारा डॉट है वहीं तक हमने इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर दिया और ये कपड़ा हम कर देंगे कट, जिससे हमारा बैक पार्ट ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा। सो गाइज ये तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब चलिए हम आपको फ्रंट पार्ट बताते हैं, जिसके लिए इसको हमने ऐसे खिसकाया है और यहाँ से हम निकालेंगे अपना फ्रंट पार्ट। ठीक, तो फ्रंट पार्ट निकालने के लिए थोड़ा सा हमें बॉर्डर भी देना पड़ेगा। बॉर्डर हम कैसे देंगे, हर साइज का अलग अलग होता है। ये देखिए यहाँ पर हम रखेंगे 3 इंच। ठीक है, ये हमारा 36 है तो यहाँ पे हमने इसका अंतर रखा 3 इंच का। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, आई हुक का पहले मार्जिन यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। फ्रंट पार्ट में आई हुक का मार्जिन ध्यान से आप जरूर लगा दिया करें, इससे हमारे ब्लाउज में जो गलतियाँ होती हैं वो कवर हो जाती हैं। इसके बाद हमने 5.5 गला और शोल्डर दोनों की चौड़ाई यहाँ पर रखी है। तो देखिए यहाँ तक हमारा कपड़ा निकल आया है। इसके बाद हमने यहाँ पर 0.25 का शोल्डर किया है डाउन, जहाँ तक हमारा गला है वहीं तक हमने ऐसे तिरछी मार्क कर दी है और ये हमारा हो गया शोल्डर डाउन। इसके बाद 6 इंच हमने रखा है आर्म होल का लेंथ, ये हमने मार्क कर दिया। इसके बाद स्केल की सहायता से हमने यहाँ पर लाइन को ऐसे सीधा ड्रॉ किया है एंड यहाँ पर भी ड्रॉ कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये आर्म होल ये शोल्डर एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर रहा है। अभी जो ट्रिक आएगा उससे इसकी दूरी और बढ़ जाएगी। तो हमें पहले फिटिंग लगानी है। फिटिंग हम लगाएंगे 9.25 पे, जबकि बैक पार्ट में हमने लगाई थी 9 इंच पे, क्योंकि फ्रंट में हमें लूजिंग देनी होती है। अब फिटिंग का निशान हमने लगा दिया है, लेकिन इसमें हम कमर का निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये दोस्तों हमारा है फ्रंट पार्ट में कमर तो हम बेल्ट बनाने के बाद ही लगाते हैं, ये तो आप जानते हैं ना। और ये हो गया हमारा मार्जिन। अब चलिए जल्दी से हम यहाँ पर सेंटर मार्क ले लेते हैं, कॉर्नर से फिटिंग तक का ये ले लिया हमने सेंटर मार्क। इसी तरह से हमने लंबाई का भी ले लेना है सेंटर मार्क, और ये हमने लंबाई का भी ले लिया सेंटर मार्क। अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 1 इंच की। तो लीजिए हमने 1 इंच यहाँ पर मार्क कर दिया है। एक स्टेप आपको ध्यान से कर लेना है, वो क्या है दोस्तों, ये जो हमारा लेंथ वाला पार्ट है, लेंथ में हमने 2 पॉइंट अंदर की ओर ऐसे मार्क कर देना है। अब चलिए फटाफट से हम इनको मिला लेते हैं इस तरह से, बहुत ही ईजिली। देखिए हमने इनको ऐसे मिलाया एंड यहाँ से हमने इसको इसमें मिला दिया एंड यहाँ से हम इसे ऐसे तिरछा क्रॉस करके इसमें मिला दिया। अगर आप इस तरह से आर्म होल बनाएंगे तो आपको हाथ आगे पीछे घुमाने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक ट्राई जरूर करके देखिएगा। अब चलिए हमने 3 इंच का गला रखा था, 3 इंच की हमने गले की यहाँ पर चौड़ाई लगा दी है। इसके बाद हम शोल्डर की सिलाई लगा दी और इसके बाद हमने 6 इंच गले का लेंथ रखा है। तो जो हम शोल्डर की सिलाई का निशान लगाते हैं उसी के बाद ही आपको 6 इंच लंबाई नापनी है। फिर 1.5 बाई 1.5 का हमने यहाँ पर गोल गला ऐसे तैयार कर लिया है और यहाँ पर 0.25 इंच की गोलाई करते हुए हमने गोल गला दोस्तों इस तरह से तैयार कर लिया। ठीक, अब हम रखेंगे बेल्ट की लंबाई। ये रखा हमने शोल्डर पे इस तरह से कपड़ा और यहाँ पर 15 इंच की लंबाई के लिए 14 इंच पे हमने बेल्ट का मार्क कर दिया। आप सोच रहे हैं 15 के लिए 14 कैसा भाई, क्या मार्किंग है? तो दोस्तों आपको बता दें 13 इंच पे हमारी बेल्ट बन के तैयार होती है। आधा इंच यहाँ सिलाई में कपड़ा जाता है, आधा इंच यहाँ सिलाई में कपड़ा जाता है, इसलिए हमें 1 इंच प्लस करना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से सीधा में निशान लगाएंगे एंड इसके बाद 1.5 इंच हम आई हुक वाले कपड़े में ऊपर की ओर ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम रखेंगे 3.5 इंच का मार्क और इनको इस तरह से मिला देंगे। आई हुक में हम इसको सीधा रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने आधा इंच मार्क किया है और यहाँ पर भी 3.5 मार्क किया है और इस तरह से हमने इसको मिला दिया। अब अगला स्टेप आपके साथ वो शेयर करने वाले हैं जिससे हमारी बेल्ट ऊपर की ओर नहीं चढ़ती है। उसके लिए हमें आई हुक वाले पार्ट में और फिटिंग में इस तरह से कपड़ा रखना है और सेंटर मार्क ले लेना है। जो हमको सेंटर मार्क मिला है इसमें 2 पॉइंट नीचे की ओर मार्क करके और इस तरह से हम इसको शेप डाल देंगे और ये देखिए हमारे बेल्ट का आकार कुछ परिवर्तित हो गया है, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बेल्ट की लंबाई रखेंगे जो कि हमने रखी 2.5 इंच, सिल के तैयार होगी 2 इंच का, बाकी का कपड़ा हमारा बेल्ट का मार्जिन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग हमारी होगी 7 इंच की। हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार का लूजिंग ऐड नहीं करना है। लीजिए हमने 7 इंच में फिटिंग लगाई है एंड ऊपर वाले पार्ट पे हमने 7.25 पे मार्क कर दिया है इस तरह से और ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब जो ट्रिक आपके साथ यूज करने वाले हैं ये आप हर साइज में उपयोग कर सकते हैं। बेल्ट की फिटिंग, चेस्ट की फिटिंग के बीच में ये 3 अंगुल का जो गैप निकल के आया है, यही कपड़ा आपको यहाँ पर खर्च करना है। तो हम इसे नाप लेते हैं। ये देखिए हमारा 2 इंच का है, तो चलिए 2 इंच हमने यहाँ पे ऐसे लगा दिया
और इतना कपड़ा आपको बेल्ट वाली डॉट में खर्चना है। इसका हमने सेंटर मार्क ले लिया इस तरह से और इसमें हमने 2.25 इंच की लंबाई का ऐसे मार्क किया और ये देखिए बन गई हमारी बेल्ट वाली डॉट। एंड इसी डॉट से चलिए आपको सारी डॉट बनाना बता देते हैं बहुत ही ईजिली मेथड में। 1.5 इंच हमने ऊपर की ओर मार्क किया और ये निकल आया हमारा एपेक पॉइंट, जिससे हमारी सारी डॉट निकल आएंगी। अब 1.5 इंच हमने यहाँ मार्क किया है एंड 1.5 इंच हमने यहाँ मार्क किया है, 1 इंच हमने यहाँ मार्क किया है। मार्किंग तो हो गई, चलिए इनको मिलाते हैं बहुत ही सहायता से। ये देखिए ऐसे हमने मार्क किया एंड ऐसे हमने मार्क किया। यहाँ पे हमने आधा इंच का कपड़ा कवर करना है एंड यहाँ पे हमें 0.25 का कपड़ा कवर करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं 3 डॉट हमारे यहाँ पर बन चुकी हैं। आई होप आपको पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अब बनाते हैं आर्म होल वाला डॉट, जो कि होता है बहुत ही कठिन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 0.25 इंच अंदर की ओर ऐसे मार्क करेंगे, फिर मेजर टेप को ऐसे रखेंगे, 1 2 3 4 वाला पॉइंट हम यहाँ रखेंगे और इस वाले पॉइंट में इसको इस तरह से टच करेंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 0.25 इंच पे एक निशान लगाना है। 0.25 के बाद जितना कपड़ा बच रहा है उसमें आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये निकल आई हमारी आर्म होल वाली डॉट। अब इसमें हमें आधा इंच का कपड़ा इस तरह से कवर करना है और हम यहाँ पर 0.25 इंच भी कवर कर सकते हैं। सो ये ट्रिक याद रखिएगा, अगर आपके चेस्ट और कमर में 8 इंच या 10 इंच का अंतर है तो आप यहाँ पे 0.25 इंच का कपड़ा कवर कर लीजिएगा। अगर ये अंतर आपका कम है तो आप यहाँ पे आधा इंच का अंतर रखिएगा। ये ट्रिक पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस तरह से हमारे 4 डॉट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं एंड 36 का हमारा ये 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज बन गया है। अगर आपको पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।